बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। क्या आज से आप तमाम लोग अपनी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए वाली किस्त ले सकते हैं या फिर बच्चों के वज़ैफ़ की नई किस्त ले सकते हैं? इससे पहले तो ये बताया जा रहा था कि आप तमाम लोगों को सोमवार वाले दिन से इंशाल्लाह बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त मिलने जा रही है और बच्चों के वज़ैफ़ भी मिलने जा रहे हैं। तो आज हम आपको इस हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी से भी आगाह करेंगे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त में कौन लोग अहल होंगे और किन लोगों को नाअहल किया जाएगा ये भी बताएंगे, और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त में कितना इजाफा हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। अगर आप लोग अपनी नई आने वाली किस्त के इंतजार में थे या बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं और अहल होना चाह रहे हैं तो फिर भी आपके लिए ये मालूमात काफी अहम है। पिछले कुछ अर्सा के अंदर आपने देखा होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली ऐसी खवातीन जिनको पिछले कई सालों से अहल करके किस्तें मिल रही थी, उनके पैसे अचानक बंद हुए। तो ये अचानक पैसे बंद हो जाना आप तमाम लोगों के लिए भी काफी परेशानी का बायस बनता है और इससे ये आपको समझ नहीं आ रही होती हम दोबारा अहल कैसे हो सकते हैं। तो इसकी और काफी सारी मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं, लेकिन अब तो हुकूमत की जानिब से नए लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए और पहले वाले लोग जो काफी अरसा से पैसे ले रही हैं और अब हकदार नहीं है तो उनको प्रोग्राम से निकाल दिया जाए। लेकिन ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो अपना डायनामिक सर्वे करवा रहे हैं। अगर वो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद हकदार करार नहीं पाते तो उनको नाअहल कर दिया जाता है, उनके पैसे रोक दिए जाते हैं। इसी तरह अगर वो हकदार होते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती, बच्चों के वज़ैफ़ भी मिलते रहते हैं और कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी मिलती रहती हैं। तो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि हुकूमत ने नए तकरीबन 2 लाख खानदानों को भी प्रोग्राम में ऐड करना है और ये 1 करोड़ खानदानों के अलावा होंगे। मतलब पहले तो 1 करोड़ के करीब खानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं, अब ये तादाद 1 करोड़ 2 लाख तक बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको कितना फायदा होगा इस पर भी बात करते हैं। तो तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अहम और बुनियादी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज को 8171 से मैसेज भेजे जा रही हैं कि 15 जून से पहले पहले आप अपनी किस्तें निकलवा लें, अदरवाइज आपकी ये किस्त आपको नहीं मिलेगी। और कुछ लोगों को अपनी किस्त की आखिरी तारीख के हवाले से ये मैसेज मिल रहे हैं। तो देखें, ये कोई आखिरी तारीख नहीं है या आपकी कोई आखिरी किस्त नहीं है, बल्कि ये है कि 15 जून तक सिमों की तकसीम का सिलसिला जारी है और हुकूमत ये चाह रही है कि 15 जून तक ये टारगेट मुकम्मल किया जाए और तमाम बेनिफिशरीज तक उनकी वॉलेट सिम में पहुंच जाए। जब वॉलेट सिम में तमाम बेनिफिशरीज तक पहुंच जाएंगी तो फिर क्या होगा कि आप तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से अप्रैल तक जून वाली नई किस्त भेजी जाएगी जो कि उन्हीं सिमों के जरिए डिजिटल वॉलेट्स में आपको रिसीव होगी। तो ये डिजिटल वॉलेट्स का सिस्टम लाने की वजह से आप तमाम लोगों को पहले ये बताया जा रहा है कि आपकी पहले वाली जो किस्तें जो कि रिटेलर शॉप से मिलती हैं, तो ये जितनी भी किस्तें आपके अकाउंट्स में पड़ी हुई हैं, 1 रुपए भी हो, कोई भी कफालत प्रोग्राम की किस्त हो, बच्चों के वज़ैफ़ हो, तो वो आप जल्द अज जल्द 15 जून से पहले पहले निकलवा लें। ठीक है, अगर वो आपके अकाउंट्स में मौजूद होंगी तो हो सकता है बाद में आपके उस डिजिटल वॉलेट सिस्टम में वो किस्त लेने में आपको दुश्वारी का सामना हो। इसलिए 8171 से भी मैसेज आ रहे हैं और हम भी आपको बता रहे हैं कि आपने इस पर ध्यान देना है और तसल्ली के साथ अपनी ये किस्त वसूल कर लेनी है, आपने गफलत में नहीं रहना। अच्छा, इस किस्त के साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि कुछ लोगों को ये बताया जा रहा था और बार बार लोग सवाल भी कर रहे हैं कि सोमवार वाले दिन से किस्त मिलने जा रही है। तो भाई, ये अप्रैल तक जून वाली कोई नई किस्त नहीं है, बल्कि ये आपकी पहले वाली किस्तें हैं जो आपके अकाउंट्स में पड़ी हैं, या जनवरी तक मार्च वाली किस्त है जो आपके अकाउंट्स में आई तो है लेकिन आपने वसूल नहीं की। तो इस सूरत में आपके अकाउंट्स में जितनी भी पेमेंट्स पड़ी हुई हैं उनको निकलवाने के हवाले से आपको बताया जा रहा था कि सोमवार वाले दिन से आप करीबी रिटेलर शॉप पे जाकर डिवाइस वाले से अपनी ये किस्तें ले सकते हैं। मतलब ये है कि जहां से आप पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स लेते रहते हैं, वहीं से आपको अभी 15 जून से पहले पहले ये किस्तें मिल सकती हैं। इसके बाद ये रिटेलर शॉप वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और नए डिजिटल वॉलेट के जरिए आपको किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये मैसेज का मतलब भी यही था और हमने भी इस हवाले से आपको तफसील बता दी। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि अप्रैल तक जून वाली जो नई किस्त है, जो लोग नई किस्त के हवाले से इंतजार में हैं, उनका क्या बनेगा? उसका जवाब भी इससे पहले आपको इसी वीडियो में मुख्तसरन दिया गया है कि भाई, जब तक सिमों की तकसीम का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता तब तक आपको वॉलेट सिम के जरिए किस्त नहीं मिल सकती। और ये भी बात बिल्कुल
बिल्कुल हकीकत है कि आप तमाम लोगों को आने वाली नई किस्त डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी, और डिजिटल वॉलेट्स भी तो तभी मुमकिन होते हैं जब आपके पास वॉलेट सिम आ जाती है। बहरहाल मुख्तसरन हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सिम नहीं तो अदायगी नहीं। अगर आपने आने वाली नई किस्त लेनी है तो अभी 8171 वेब पोर्टल पर अपनी अहलियत चेक करें, वहां पर सिम के लिए आपको अहल बताया जा रहा है, तो आप जल्द अज जल्द अपनी वॉलेट सिम वसूल करें BISP की ऑफिस जाकर। अगर आपको पहले से ये वॉलेट सिम मिल चुकी है, अपनी वॉलेट सिम आप BISP के दफ्तर से ले चुके हैं, तो फिर भी आप 8171 वेब पोर्टल पे जाएं। अगर वहां पर ये बताया जा रहा था कि आपके नाम पर वॉलेट सिम जारी हो चुकी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप तमाम लोगों के मसाइल खत्म हो चुके हैं। बस आप अपनी उस वॉलेट सिम को महफूज रखिए और अपनी आने वाली अगली नई किस्त का इंतजार कीजिए। अब एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि कुछ लोगों ने सिम तो वसूल कर ली है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि उनकी सिम लिंक भी हुई है या नहीं, या 8171 वेब पोर्टल पे उनका डेटा अपडेट भी हुआ है या नहीं। अगर 8171 वेब पोर्टल पे ये आ रहा है कि आप सिम के लिए अहल हैं और आप उधर अपनी वॉलेट सिम ले चुके हैं तकरीबन 1 या 1.5-2 महीने पहले, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिम में कोई ना कोई मसला जरूर है। या तो आप BISP की ऑफिस से रजू करके अपना ये मसला हल करवा सकते हैं, या फिर अपनी उस सिम को मोबाइल में एक्टिव रखिए। अगर उस पर 8171 के मैसेज आ जाते हैं या आपको पता चलता है कि BISP के हवाले से अपडेट्स इसी सिम पर आ रही हैं, तो फिर भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, वही आपकी वॉलेट सिम है। अब काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने सिम तो ली है लेकिन वो गुम हो चुकी है। अगर गुम हो चुकी है तो आपको उस सिम का नंबर याद होगा, तो उस नंबर और अपने मुतलका फ्रेंचाइज के ऑफिस जाकर अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा आप अपनी वही सिम जो है डुप्लीकेट करवा सकते हैं, नई सिम ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई सिम गुम हो चुकी है तो फिर से BISP के दफ्तर जाना पड़ेगा और वहां से सिम लेनी पड़ेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको टेलीनार की सिम दी गई थी तो आप टेलीनार के ऑफिस जाएंगे और वहां से अपनी सिम डुप्लीकेट करवाएंगे। वो आपकी वही वॉलेट सिम रहेगी, वही लिंक होंगे उसके, वही अकाउंट होगा, वही नंबर होगा, सब कुछ वही होगा। ठीक है, बस सिम गुम हुई है तो वो सिम नहीं मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमें जनवरी से मार्च वाली किस्त तो मिली है कफालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए वाली, लेकिन बच्चों के वज़ैफ़ में अभी तक नहीं मिले। तो बच्चों के वज़ैफ़ के हवाले से ये अपडेट्स हैं कि अगर आपके बच्चों के वज़ैफ़ अभी तक नहीं आया तो वो आपके बच्चों की स्कूल हाजिरी में कोई मसला है या उनकी क्लासेस अपडेट नहीं हुई, क्योंकि बाकी तमाम लोगों के वज़ैफ़ जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसलिए आप अपने एंड से बच्चों की स्कूल हाजिरी जो है वो भी स्कूल से चेक करवाएं, और उसके बाद जो है आप दफ्तर से भी अपने बच्चों का बेनज़ीर तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम का जो स्टेटस है वो भी चेक करवा लें। कुछ लोगों को बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करने का बोला गया था, तो बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट ना करवाने वाले लोगों को भी प्रोग्राम से नाअहल किया गया, मतलब उनके बच्चों के वज़ैफ़ रोके गए हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उनको आपने खुद भी हैंडल करना होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आने वाली नई किस्त में इजाफा होने जा रहा है। तो भाई आने वाली नई किस्त में इजाफा नहीं होने जा रहा, वैसे अगले साल से 2027 की पहली किस्त से इजाफा हो सकता है, और वो इंशाल्लाह अब बजट पेश होने के बाद ही डन होगा, और इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कितना इजाफा होने जा रहा है, बजट में कितना इजाफा है, और कफालत प्रोग्राम की किस्तों में कितना इजाफा होने जा रहा है। तो इस हवाले से आप अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।